ओम ऐं क्लीं चामुण्डाय विच्चे या देवी सर्वभूतेषु मां चन्द्रघण्टारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडकोपास्त्र कैगुर्ता प्रसादम तनुते महात्मा चंद्र घंटेति विश्रुता। ये मंत्र माँ चंद्र घंटा की आराधना और शांति के विशेष रूप के लिए उपयोगी है। अगर आप नवरात्रि के तीसरे दिन पूजा कर रहे हैं तो माँ चंद्र घंटा की पूजा सर्वप्रथम करनी चाहिए। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्र घंटा की पूजा की जाती है, जिसमें उनके लिए विशेष भोग वस्त्र और फूल अर्पित किया जाता है। भोग में माँ चंद्र घंटा को दूध और दूध से बनी हुई मिठाई जैसे खीर मालपुआ का भोग अर्पित किया जा सकता है। इससे साधक को शांति और मानसिक शुद्धि प्राप्त होती है। वस्त्र का रंग माँ चंद्र घंटा को सुनहरे या पीले रंग का वस्त्र अर्पित करना चाहिए। सुनहरा और पीला रंग शुभ माना जाता है। ये रंग शक्ति, ज्ञान और समृद्धि का प्रतीक होता है। फूल की बात की जाए तो माँ चंद्र घंटा को सफ़ेद लाल रंग के फूल अर्पित करें। विशेषकर चमेली और गुलाब के सफ़ेद रंग पवित्रता और शांति का प्रतीक होता है, जबकि लाल रंग ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक होता है। इन सारी सामग्रियों से माँ चंद्र घंटा की पूजा करें। माँ चंद्र घंटा की कथा की बात की जाए तो माँ चंद्र घंटा देवी दुर्गा का तीसरा रूप है और उनकी कथा धार्मिक ग्रंथों में बड़ी प्रमुखता रखती है। ये कथा विशेष रूप से उनके साहस, युद्ध कौशल और भक्तों की रक्षा की महत्ता को दर्शाती है। चंद्र घंटा के मस्तक पर अर्धचंद्र स्थित है और इसी के कारण उनका नाम चंद्र घंटा पड़ा। जब असुरों के राजा महिषासुर ने देवताओं पर अत्याचार करना शुरू किया, तब देवताओं ने मिलकर भगवान शिव और माता पार्वती से सहायता मांगी। मां पार्वती ने शिव से विवाह किया था और वे कैलाश पर्वत पर निवास कर रही थी। देवताओं की पुकार सुनकर उन्होंने अपना तीसरा रूप धारण किया, जिसे चंद्र घंटा कहा जाता है। इस रूप में माँ चंद्र घंटा अत्यंत शक्तिशाली, युद्ध कौशल में निपुण थी। उनके 10 हाथों में विविध प्रकार के शस्त्र थे, जैसे धनुष, तलवार, गदा, त्रिशूल, कमल, कमंडल। उनकी सवारी सिंह थी, जिसमें साहस, कूट कूट कर और शक्ति भरा था। उनका ये रूप अत्यंत उग्र और उन्होंने महिषासुर सहित कई दैत्यों का संहार किया। जब माँ चंद्र घंटा युद्ध के मैदान में उतरी तो उनके घंटे की आवाज़ सुनकर असुर भय से कर 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 कांपने लगे। माँ ने महिषासुर की सेना का नाश किया और देवताओं को उनके स्थान पर पुनः स्थापित किया। उनकी इस विजय से संसार में शांति और धर्म की स्थापना हुई। माँ चंद्र घंटा की कथा से ये संदेश मिलता है कि जब बुराई अधिक बढ़ जाती है तब देवी अपने भक्तों की रक्षा के लिए प्रकट होती हैं। उनकी पूजा से भक्तों को साहस, शक्ति और धैर्य प्राप्त होता है और समस्त बाधाएं दूर हो जाती हैं, जीवन के क्लेश मिट जाते हैं। माता चंद्रघंटा के स्वरूप की बात की जाए तो माता चंद्रघंटा का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। माता के 3 नेत्र हैं, 10 हाथ हैं। इनके कर कमल, गदा, बाण, धनुष, त्रिशूल, खड़ग, खप्पर, चक्र और अस्त्र शस्त्र से सुशोभित हैं। अग्नि जैसे वर्ण वाली, ज्ञान से जगमगाने वाली दीप्तिमान देवी हैं। चंद्रघंटा शेर पर आरूढ़ हैं तथा युद्ध में लड़ने के लिए उन्मुख हैं। माँ चंद्रघंटा की कृपा से साधक के समस्त पाप व बाधाएं खत्म हो जाती हैं। माँ चंद्रघंटा की कृपा से साधक पराक्रमी व निर्भय हो जाते हैं। माँ चंद्रघंटा प्रेत बाधा से भी रक्षा करती हैं। इनकी आराधना से वीरता, निर्भयता के साथ सौम्यता और विनम्रता का विकास होकर मुख, नेत्र और संपूर्ण काया का विकास हो जाता है। माँ चंद्रघंटा की उपासना से मनुष्य समस्त सांसारिक कष्टों से मुक्ति पा जाता है। तृतीया के दिन भगवती की पूजा में दूध की प्रधानता होनी चाहिए और पूजन के उपरांत वो दूध ब्राह्मण को देना उचित माना जाता है। इस दिन सिंदूर लगाने का भी रिवाज है। किस रंग के कपड़े पहने और चढ़ाएं? देवी चंद्रघंटा को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धालुओं को भूरे रंग के कपड़े पहनने चाहिए। माँ चंद्रघंटा
को अपना वाहन बहुत प्रिय है और इसलिए गोल्डन रंग के कपड़े भी पहने जा सकते हैं। माँ चंद्रघंटा को दूध और खीर का भोग लगाना उचित होगा। इसके अलावा आप माता चंद्रघंटा को शहद का भी भोग लगा सकते हैं। माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि की बात की जाए तो सर्दी नवरात्रि के तीसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर माता का ध्यान करें। फिर पूजा स्थल पर गंगा जल से छिड़काव करें। इसके बाद माता का ध्यान करते हुए 5 घी के दीपक जलाएं। फिर माता को सफ़ेद कमल या पीले गुलाब या फूल की माला अर्पित करें। माँ दुर्गा को फूल अर्पित करने के बाद रोली, अक्षत और पूजा की सामग्री अर्पित करें। कपूर दीपक से माता की शुभ सुबह आरती करें। सुबह भी आरती करें और शाम को भी आरती करें और पूजा भी। आरती के दौरान पूरे घर में शंख और घंटा बजाएं। ऐसा करने से घर की नकारात्मकता खत्म हो जाती है। इसके बाद परिवार समेत माता के जयकारे लगाएं और भोग में माता को खीर, दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं। पूजा संपन्न करें। इसके साथ ही आप चंद्रघंटा माता की कथा, दुर्गा चालीसा, दुर्गा स्तुति, दुर्गा सप्तशती आदि का पाठ कर सकते हैं और नहीं कर सकते तो चैनल पर आपको सब कुछ मिल जाएगा, आप सुन सकते हैं। शाम के समय भी माता की आरती और ध्यान अवश्य करें। जय माँ चंद्रघंटा सुख धाम, पूर्ण की जो मेरे सभी काम। चंद्र समान तुम शीतल दाती, चंद्र तेज किरणों में समाती। क्रोध को शांत करने वाली, मीठे बोल सिखाने वाली। मन की मालक मन भाती हो, चंद्रघंटा तुम वरदाती हो। सुंदर भाव को लाने वाली, हर संकट से बचाने वाली। हर बुधवार जो तुझे ध्याए, श्रद्धा सहित जो विनय सुनाए। मूर्ति चंद्र आकार बनाए, सम्मुख घी का ज्योत जलाए। शीस झुका कहे मन की बाता, पूर्ण आस करो जगदाता। कांचीपुर स्थान तुम्हारा, कर्नाटका में मान तुम्हारा। नाम तेरा रटू महारानी, भक्त की रक्षा करो महारानी। जय माँ चंद्रघंटा।